जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम आर एस अग्रवाल के मैथ के सॉल्यूशंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम औसत को जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 20 को हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आ चुका है। पढ़िए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। राइट, नंबर्स हैं आपके पास कुछ क्या है 76, 48, 84, 66, 70 एंड 64। राइट, ये कुछ नंबर्स हैं और इनका एवरेज आपको बताना है। ठीक है, औसत का फॉर्मूला आपको आता होगा। औसत का फॉर्मूला होता क्या है साथियों। औसत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आंकड़ों का योग अपॉन में रहेगा आंकड़ों की संख्या। राइट, ये कुछ हमारा फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस सवाल को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, हम उनको भी यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट, आइए इसका हम जरा औसत फाइंड करते हैं। औसत क्या हो सकता है साथियों, इसका क्या है, आंकड़ों का योग। तो आंकड़े क्या है, ये आंकड़े लिखे हुए हैं आपके पास। पढ़िए 76, 48, 84, 66, 70 एंड 64। राइट, और अपॉन में क्या है, आंकड़ों की संख्या। आंकड़े हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। राइट, सो अपॉन में 6 आ जाएगा। इन सभी को जरा ऐड करिए तो ऐड करने पे आपका 408 आ जाएगा अपॉन में 6। सो आंसर कितनी बार कट जाएगा, छः छः 36 बार और 6 8 48। ठीक है, सो यहाँ पर इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा 68। राइट, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट हम इसको बोलते हैं। बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में होता क्या है, जरा देखिए सभी नंबर्स पहले लिख लीजिए। ये कितने हैं, 76, 48, 84, 66, 70 एंड 64। ये कुछ नंबर्स हैं। बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट में होता है क्या कि रैंडम किसी भी नंबर को आप क्या एवरेज मान लीजिए। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को जो है वो एक एवरेज मान लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एवरेज माना 50। राइट, क्या एवरेज माना हमने यहाँ पर, एवरेज माना 50। ठीक है, एक एवरेज मान लिया कि रैंडम एवरेज हमारा 50 है। अब हम इसको क्या, इस पूरी इक्वेशन को क्या बैलेंस कराएंगे। ठीक है, तो जैसे ये 50 एवरेज है तो देखो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है, 26 एक्स्ट्रा है। ये दो कम है और ये 34 एक्स्ट्रा है और ये 16 एक्स्ट्रा है। ये 20 एक्स्ट्रा है और ये जो है वो 14 एक्स्ट्रा है। ठीक है, सभी एक्स्ट्रा हैं, बस ये लेस है तो इसको हटा देंगे। इसको हटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 24। ठीक है, यहाँ से कितना बचा आपका, यहाँ से बचा आपका 24। राइट, तो ये देखिए 24 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये प्लस का है। अब सभी आपके पास प्लस के हैं, ये 24 प्लस का, 34 प्लस का, 16 प्लस का, 20 प्लस का और 14 प्लस का। तो जरा देखो प्लस के हैं, सब प्लस के हैं। कितने एक्स्ट्रा हैं प्लस के, 108। सभी को आप जोड़ दीजिए, 24, 34, 16, 20 और 14 को 108 आ जाएगा। ये कितने पर एक्स्ट्रा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सो टोटल एक्स्ट्रा कितना निकला, यहाँ पर टोटल एक्स्ट्रा निकला 18। ठीक है, ये टोटल एक्स्ट्रा 18 निकला, मतलब 50 आपने एवरेज माना था लेकिन उससे भी 18 एक्स्ट्रा निकला है। तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, 50 प्लस का 18, इट मीन्स हो जाएगा आपका 68। ठीक है, सो टोटल एवरेज कितना हो गया, 68। ठीक है, सो एक ये मेथड था जो कि हमारा बेसिक मेथड है। इसके अलावा ये हमारा जो है वो बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। इससे भी हमारा आंसर जो है वो 68 आ गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम डिस्कस करते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। राइट, ये क्वेश्चन है हमारा। प्रथम 100 धन पूर्णांक। राइट, सो प्रथम 100 धन पूर्णांक कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे करके लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 100। ठीक है, ये कुछ 100 जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। राइट,
इनका हमको क्या बताना है, इनका हमको बताना है औसत, इट मीन्स एवरेज। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला आपको मालूम है, उस एवरेज के फॉर्मूले से सवाल को लगाएंगे, सवाल काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जस्ट एक हमने बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट बताया, तो बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट में आप रैंडम किसी भी नंबर को क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, एवरेज मानेंगे, फिर इसको बैलेंस कराएंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि देखो सभी के बीच में डिफरेंस कितने का, एक का, यहाँ भी डिफरेंस एक का, यहाँ भी डिफरेंस एक का, ऐसे ही सभी 100 तक आपको कितने का डिफरेंस मिलेगा, एक का। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि जब भी क्या हो, डिफरेंस क्या हो, सेम हो। ठीक है, डिफरेंस क्या हो, सेम हो। डिफरेंस अगर सेम होगा साथियों, तो उस केस में आपका जो एवरेज होगा, जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2। राइट, ये आपको याद रखना है कि जब भी क्या हो, डिफरेंस सेम हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका एवरेज क्या निकल आएगा, इसका जो औसत है वो क्या निकलेगा, इसका औसत निकलेगा आपका प्रथम संख्या एक रहेगी। राइट, क्या रहेगी, प्रथम संख्या एक रहेगी, और अंतिम संख्या यहाँ पर 100 रहेगी, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 101 अपॉन में 2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 50.5। कितना आ जाएगा, 50.5। राइट, सो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 50.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। राइट, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब देखिए साथियों, ये अभाज्य संख्याओं में डिफरेंस कभी भी सेम नहीं होता है। जब डिफरेंस सेम ना हो, तो फिर आपके पास दो ही कॉन्सेप्ट हो, दो ही तरीके हैं जो सवाल लगा सकते हैं। एक आपका बेसिक हो गया, और एक आपका बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और एक आपका बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आप किसी भी मेथड को आप चूज कर सकते हैं और उससे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो हम 9 जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिखते हैं जरा। लिखिए, 9 अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी, पहली 2 होगी, फिर दूसरी 3 होगी, तीसरी 5 होगी, फिर चौथी कितनी होगी, 7, फिर पांचवी 11, छठवीं 13, फिर 17, फिर 19 और फिर 23। जरा देखिए 9 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 अभाज्य संख्याएं हो गई। इसका क्या आपको एवरेज निकालना है, तो 9 का योग, 9 का आप डिवाइड दे देंगे सभी संख्याओं का योग बटे 9। जोड़ दो सबको, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 10 और 7 17, 17 18, 18 19 20 21, 21 और 7 28, 28 और 9, 21 7 28, 28 और 9 होंगे आपके कितने, 37, 37 और 3 40, जीरो जीरो हो गया, ये हो गया 5 6 7 8 और 2 10, अपॉन में 9। कितनी बार जाएगा, 11 सही 1/9। ठीक है, सो इनका एवरेज क्या हो गया, 11 सही 1/9 जो है वो इसका एवरेज हो गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका क्लियर हो गया, सिंपल था। क्वेश्चन हमने सभी संख्याओं को जोड़ के उनका भाग दे दिया, कितने नंबर से उनका भाग दे दिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 पढ़िए जरा, क्या है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। राइट, ये बताना है। देखिए, प्रथम जो सम प्राकृत संख्याएं होंगी, तो सम प्राकृत संख्या, पहली सम प्राकृत संख्या 2 होती है। ठीक है, फिर दूसरी 4 होगी, फिर तीसरी 6 होगी, चौथी 8 होगी, ऐसे करके जाएगी। तो 10वीं जो प्राकृत संख्या होगी वो क्या होगी, 20 होगी। राइट, होगी। इसका हमको क्या औसत बताना है, तो क्या है, डिफरेंस सेम है क्या, देखो इसमें डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का। तो अभी क्या बताया था, डिफरेंस जब क्या हो, डिफरेंस क्या हो, सेम हो, सेम होने की कंडीशन में क्या होगा, एवरेज क्या होगा आपका, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर है यहाँ 2, लास्ट नंबर क्या है यहाँ पे 20 अपॉन में 2। सो ये कितना हो गया, 22 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 11।
राइट। सो प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा साथियों? 11 हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। 5 पर हम आ जाते हैं। ठीक है, अब हम 5 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए जरा। क्वेश्चन क्या है कि 100 से भी कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? राइट, ये बताना है हमको। अब देखिए जरा, 100 से नीचे जो विषम संख्याएं होंगी वो देखिए, स्टार्ट 1 से होती है। पहली विषम संख्या 1 होगी, दूसरी 3 होगी, तीसरी 5 होगी, चौथी 7 होगी। 7 के बाद ऐसी 100 से नीचे जो विषम संख्या है वो कौन सी है? फिर आपकी आएगी 99। ठीक है, 100 से पहले जो नीचे है वो लास्ट विषम संख्या कौन सी है? 99 है। ठीक है, डिफरेंस देखिए क्या सेम है क्या? डिफरेंस देखो, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, ऐसे आगे तक कितने का डिफरेंस जाएगा? 2 का। ठीक है, सो यहाँ भी डिफरेंस क्या है? सेम हो गया। डिफरेंस जब सेम हो तो आपका औसत क्या हो जाता है? फर्स्ट नंबर प्लस का लास्ट नंबर अपॉन में 2। तो ये हो गया 100 अपॉन में 2। इट मीन्स आंसर विल बी द 50। राइट, सो इसका एवरेज कितना आ गया साथियों? इसका एवरेज जो है वो कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया। 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? राइट, ये हमको बताना है। देखिए, 50 तक की सभी जो सम प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्याएं कौन सी होगी? पहली 2 होगी, दूसरी 4 होगी, तीसरी 6 होगी, ऐसी कहाँ तक जाना है? 50 तक। तो 50 तक, 50 भी 50 तक कौन सी होगी? लास्ट जो सम प्राकृत संख्या होगी वो 50 होगी। राइट, क्या डिफरेंस सेम है? देखो, डिफरेंस यहाँ 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, ऐसे आगे भी डिफरेंस 2 का जाएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या हो गया यहाँ? डिफरेंस हो गया यहाँ क्या? सेम। डिफरेंस जब सेम हो तब एवरेज आपका क्या होता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। राइट, तो देख लीजिए, फर्स्ट नंबर यहाँ 2, लास्ट नंबर यहाँ 50 अपॉन में 2। तो इसका जो औसत है वो कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा 52/2। राइट, सो आ जाएगा आपका कितना? 26। ठीक है, कितना आ जाएगा? 26। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर हो गया। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 रहा। सिंपल सा है, पढ़िए जरा क्या है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? राइट, ये हमको बताना है। 3 के प्रथम 5 गुणज। ठीक है, सो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से होंगे? पहला 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12, और पांचवा कौन सा होगा? 15। ठीक है, 5 गुणज हो गए आपके। गुणज का मतलब क्या होता है साथियों? गुणज का जिसको मतलब नहीं मालूम, मल्टीपल्स। ठीक है, क्या होता है? मल्टीपल्स। ठीक है, सो 3 के प्रथम 5 मल्टीपल्स कौन से होंगे? 3, 6, 9, 12 और 15। ठीक है, अब देखिए, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि एवरेज का फॉर्मूला तो आपको पता है, उससे तो आप लगा ही पाएंगे। नहीं तो दूसरा तरीका क्या बताया था कि जब भी डिफरेंस क्या हो? सेम हो। यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ भी डिफरेंस 3 का, यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ भी डिफरेंस 3 का। तो देखो यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको? डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम। डिफरेंस क्या है? सेम। और जब डिफरेंस सेम हो तब आपका औसत क्या होता है? तब औसत होता है आपका प्रथम नंबर प्लस का अंतिम नंबर अपॉन में 2। राइट, 15 और 3 18 बटे 2, सो कितना आ गया? 9। ठीक है, सो इसका एवरेज क्या आ गया साथियों? इसका एवरेज आ गया 9। ठीक है, इसका एक और शॉर्टकट होता है, एक और ट्रिक होती है, वो अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी ये चीज़ सीखिए आप। इसके बाद आगे आने वाली क्वेश्चंस में हम उसको भी डिस्कस करेंगे, जिसकी अभी फिलहाल हमने बात नहीं करी है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? राइट, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, जरा सोचिए इसको कैसे लगा सकते हैं। देखिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का। ठीक है, तो पहली 10 प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4,
5 ऐसे करके जाएगी, कहाँ तक जाना है, 10 तक, ठीक है। लेकिन इनका क्या, इनका कौन सी, वर्गों का औसत, तो वर्गों का ये वर्ग हो गए, ठीक है। इनके वर्गों का हमको क्या बताना है, हमको एवरेज बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि इनका एवरेज निकालने के लिए आप देखिए, इसका 1 हो जाएगा, इसका 4, ये 9, ये 16 और ये 25 ऐसे आगे तक जाएगा, तो कितना, ये लास्ट में 100 हो जाएगा, ठीक है। सो क्या सेम डिफरेंस है क्या सब में, देखो यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का, 7 का डिफरेंस है, और यहाँ कितने का, 11, यहाँ 9 का डिफरेंस है, ठीक है। तो सेम डिफरेंस है क्या, सेम डिफरेंस तो नहीं है। जब सेम डिफरेंस नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ही तरीका है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, एवरेज का, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। हमको औसत निकालना है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है, कितनी संख्या है टोटल, 10 है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है हमारे पास 10, लेकिन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है, सम नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्याओं के योग का, योग वर्गों के योग का, ठीक है, प्राकृत। तो अब अगर हम इसका क्या योग निकाल ले, तो योग निकाल लेते हैं, तो योग का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है साथियों, इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन में 6, ठीक है। तो n बराबर कितना है 10, टोटल कितनी संख्या है 10 है, तो 10 गुणा n+1 मतलब 11, 2n+1 मतलब 21 अपॉन में 6। देखो 2 3 6, 2 से 5 बार कट गया, 3 से ये 7 बार कट गया, तो कितना आ गया, 7 से 35 गुणा 11, कितना आ गया 35 गुणा 11, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 385, ठीक है। ये क्या आ गया, प्राकृत संख्याओं का योग, तो अब रख दीजिए प्राकृत संख्याओं का योग, आपने 385 फाइंड कर लिया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, सो एवरेज विल बी द 38.5, कितना आ गया 38.5, इसका जो है वो एवरेज आ गया, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है साथियों, क्वेश्चन है कि यदि 25A प्लस 25B इक्वल टू 115 हो, तो A तथा B का औसत कितना है, राइट, ये हमको बताना है, ठीक है। अब देखिए जरा, A प्लस B का एवरेज आपको फाइंड करना है, ठीक है। 25A है और 25B है, ठीक है। क्या है ध्यान से देखिएगा, 25A है और 25 क्या है, B है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, 25 बार क्या है, ए कितनी बार है, ए कितनी बार है 25 टाइम्स है, इसका मतलब यही हुआ, राइट। इसका मतलब क्या है, बी जो है वो कितनी बार है 25 टाइम्स है। तो यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या 25 बार ए 25 बार बी मतलब 50, कितनी हो गई आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या हो गई है 50, ठीक है। अब देखिए आपके पास औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही फॉर्मूला होता है आंकड़ों की संख्या, राइट, यही फॉर्मूला होता है। आंकड़ों का योग जरा देखो, आंकड़ों का योग 115 आपके पास गिवन है, देखो ये गिवन है तो 115 हो गया, अपॉन में आंकड़ों की संख्या कितनी है टोटल 50, हमने फाइंड कर ली, कैसे आई आपको पता चल गया, तो आंसर कितना आ गया 2.3, इसका जो है वो राइट आंसर आ गया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ गया 2.3, इसका एवरेज क्या आ गया, इसका एवरेज आ गया 2.3, क्लियर है। चलिए सो ये आपको समझ में आया कि ये कैसे सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है 2.3, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत क्या हो जाए, 12 हो जाए। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ से देखिए पहली लाइन से 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत है 10। तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग हो जाएगा आपका 50। ठीक है, मतलब जो नंबर्स थे उनका योग, जो जिन संख्याओं का औसत 10 निकाला है, जिन 5 संख्याओं का औसत आपने 10 निकाला है, उनका योग कितना रहा होगा, उनका योग रहा होगा 50। ठीक है, ये आपको आता है। इसके अलावा आप देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब एक संख्या और जोड़नी है तो आप कितनी हो जाएंगी, 5 से 6, और एवरेज कितना करना है, 12 करना है, तो योग टोटल कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो आपने क्या बोला, कौन सी संख्या जोड़ी है, देखो 50 से आपने 72 किया, तो कौन सी संख्या जोड़ी, आपने जोड़ी है 22। कौन सी जोड़ी है, 22। राइट। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ गया। ठीक है, सिंपल सा था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 रहा, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन क्या है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। राइट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 7 क्रमागत संख्याएं हैं, औसत। अब यहाँ पर एक और चीज आपको बताते हैं, 3 चीज आपको बता चुके, एक बेसिक फॉर्मूला, बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको बताया कौन सा, कि जब भी सेम डिफरेंस होगा, सेम डिफरेंस होने की कंडीशन में एवरेज क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज सीख लीजिए, यहाँ पे क्या चीज है कि एवरेज जो होता है, एवरेज जो होता है वो हमेशा मिडिल नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है, मिडिल नंबर, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, हम क्या मान के चलते हैं कि एवरेज जो होगा वो एक मिडिल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने माना कि ये 33 की बात है, तो ये 33 हो गया। ये क्या है, एवरेज है, कितने नंबर्स का, 7 का। तो हम क्या मान रहे हैं, हमने क्या बोला कि अब हम क्या मानेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा है यहाँ पर, कि एवरेज जो होगा वो आपका क्या होगा, मिडिल नंबर होगा। तो 33 क्या हो गया, मिडिल में हो गया। ठीक है, हो गया मिडिल में। तो इट मीन्स 3 नंबर इस साइड होंगे, 3 नंबर इस साइड होंगे, तभी तो जाके क्रमागत 7 संख्याएं बनेंगी। ठीक है, क्रमागत है तो 33 के बाद क्या होगा, 34 होगा, 35 होगा, और क्या होगा, 36 होगा। ये 3 लगातार नंबर्स हो गए इस साइड के। आप क्या बोल रहा है, तो क्या पूछा उसने, सबसे बड़ी संख्या। राइट, इधर अगर जाएंगे तो 33 से छोटा 32 होता है, 32 से छोटा क्या होगा, 31 होगा, और 31 से छोटा 30 होगा। राइट, 30, 31, 32, फिर 33 आ गया, 34, 35, 36 हो गई 7 क्रमागत संख्याएं, 7 क्रमागत संख्याएं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 36। तो आंसर क्या आ गया, 36 इज द राइट आंसर। किस क्लियर है, कितना आसान था, लॉजिक समझिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी अब आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, सवालों के साथ आपको बताते जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट क्या सीख लिया आपने, कि एवरेज जो है वो क्या होगा, एक मिडिल नंबर होगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ गया साथियों, क्या आ गया आपका, 36 इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं, 12 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 रहा, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, देखिए अभी क्या सीखा कि ये मिडिल में आना चाहिए, तो ये मिडिल में हो गया, 27 मिडिल में हो गया, लिख लिया ये हमने मिडिल में। लेकिन कौन सी संख्याएं, ये सम संख्याएं हैं, क्रमागत है लेकिन सम संख्याएं हैं। तो 27 के बाद कितनी संख्याएं होंगी, 4 है ना, तो 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी। 27 तो मिड सम संख्या है नहीं, लेकिन मिडिल में है ना। ठीक है, मिडिल में है। तो ये देखिए 27 के बाद क्या आएगा, 28 आएगा, 28 के बाद 30 आएगा, और 27 के पहले 26 आएगा, और 26 के पहले 24 आएगा। ठीक है, ये मिडिल नंबर में हम मान के एजप्शन लगाते हैं। ठीक है, एजप्शन को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सम संख्या की बात थी, 27 की जगह 26 होता तो फिर हम उसको भी एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक नंबर मान लेते इसका। ठीक है, लेकिन इसका सवाल का नंबर क्यों नहीं मान सकते इसको, क्योंकि 27 एक जो है वो विषम संख्या है, और बात सम संख्या की है, तो फिर हम सम संख्याएं लेके आते हैं। तो 27 हमने मिडिल में मान लिया, तो उसके बाद 2 सम संख्याएं होंगी, उसके पहले 2 सम संख्याएं होंगी। तो एक 38, 30 हो गया, ये 24 और 26 हो गया। क्या बताना, बड़ी संख्या बताना, बड़ी संख्या क्या है, 30। ठीक है, तो यहाँ पर 30 जो है वो इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, कितना आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना, जीरो कैलकुलेशन है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है,
बाकी इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं, बेसिक से हमने लगाया नहीं है, बेसिक से हम अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्लियर हो गया। 13 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि सतत, सतत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है सतत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, क्या बोला, 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। ठीक है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या आपको बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो संख्याएं निकालते हैं कि लगातार 5 विषम संख्याएं होंगी कौन सी। एवरेज कितना है, 95। हमने क्या बोला अभी कि एवरेज क्या होता है कि मिडिल नंबर होता है, तो 95 क्या हो गया, एक मिडिल नंबर हो गया मिडिल नंबर। ठीक है, विषम संख्या की बात है, 95 क्या विषम संख्या है, तो एक इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक नंबर हो गया आपका 95। ठीक है, 95 के आगे 2 नंबर्स होंगे, पीछे 2 नंबर्स होंगे, तभी तो 5 नंबर्स होंगे। हाँ अगर ये 96 होता तो फिर हम उसको जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर नहीं लेते, मिडिल मिडिल नंबर जरूर मानते, लेकिन क्वेश्चन का नंबर नहीं मानते। मतलब विषम संख्या की बात है तो विषम संख्या वहाँ पर 96 नहीं होती। ठीक है, तो 95 यहाँ पे गिवन है, तो 95 एक मिडिल नंबर हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देखा था कि 27 एवरेज गिवन था, सवाल में सम संख्या की बात थी तो इसको हटा दिया था हमने, और फिर हमने अपनी नई 4 सम संख्याएं बनाई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विषम की बात है और यहाँ भी देखिए विषम संख्या है, तो इसको क्या हम एक नंबर मान लेंगे सवाल का। ठीक है, सो 95 यहाँ पर मिडिल नंबर हो गया। 95 के बाद अगली विषम संख्या 97 होगी, उसके बाद अगली विषम संख्या 99 होगी। ठीक है, 95 की पहले विषम संख्या 93 होगी और उसके पहले एक विषम संख्या 91 होगी। राइट, सवाल में क्या पूछा है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। ठीक है, घटते क्रम में, तो घटते क्रम में तो सबसे पहले 99, फिर 97, फिर 95, फिर 93 और फिर 91, ये कुछ होंगे नंबर्स। चौथी संख्या तो 1 2 3 4, चौथी संख्या कौन सी होगी, 93। ठीक है, सो 93 यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, अवरोही क्रम में जो चौथी संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, 93 हो जाएगी। क्लियर है, सो 93 इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, कितने आसानी से हम सवालों को लगाते चल रहे हैं, है ना। देखिए क्या है कि ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, अभी क्या बोला था हमने कि क्या मानते हैं, देखो यहाँ पे विषम संख्याओं की बात है, लेकिन ये 42 विषम है क्या, नहीं है। तो 42 तो मिडल में आ जाएगा, 42 तो मिडल में आ जाएगा, लेकिन क्या 4 विषम संख्याएं, तो 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी। राइट, ऐसी कुछ होगा, आए समझ में। ठीक है, 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। ठीक है, अब देखिए जरा, 42 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी होती है, 43 होती है, उसके बाद 45 होती है। 42 के पहले विषम संख्या 41 होती है और 39 होती है। आया समझ में आपको। आपको क्या किया हमने अभी तक, लगातार तीनों और 3 सवाल आए, अलग अलग कंडीशन पे आए, समझ में आ गया आपको एवरेज का कैसे यूज करते हैं हम, कैसे मिडिल नंबर बनाकर उसका यूज करते हैं। सो 42 हो गया यहाँ पर। 42 तो विषम संख्या होती नहीं, तो इसको तो हम हटा देंगे। ठीक है, उसके आगे पीछे की विषम संख्याएं लेंगे, क्योंकि विषम संख्या की बात है, तो ये 43 हो गया, ये 45 हो गया, 39 और 41 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये देखो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, 4 विषम संख्याएं होगी और वो भी क्रमागत होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, बी तथा डी का गुणनफल कितना है। बी ये रही, डी ये रही, इनका आपको गुणनफल बताना है, मतलब 41 इंटू 45 आपको बताना है। कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 1845 इसका जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 1845। क्लियर है, तो यहाँ पर 1845 जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया। 40 अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 15 को। सेम है जैसा हमने 14 लगाया वैसे लगा लगेगा, लगाइए जरा कैसे लगेगा ये। क्वेश्चन क्या है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। ठीक है, बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, ये 5 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी ई।
लेकिन ये सभी कैसी हैं, सम है, ठीक है। औसत क्या है, सम है, तो औसत मिडिल नंबर होता है, और सम भी है, यहाँ भी ये भी सम है, और सवाल में भी सम की बात है, तो ये एक नंबर हो जाएगा 66। ये किसकी वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब अगली विषम संख्या 68 होगी, और अगली विषम संख्या 70 होगी, इसके पहले विषम संख्या 64 होगी, और इसके पहले 62 होगी, ठीक है। आगे समझ में क्या बोला, बी और ई, बी ये रहा, ई ये रहा, इनका गुणनफल क्या, 64 × 70, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 4480, क्या हो जाएगा, 4480, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया साथियों, इसका राइट आंसर हो गया 4480। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। काफ़ी आसान आसान से सवाल है, जीरो कैलकुलेशन है, ठीक है। जो बच्चे ये बोलते हैं ना एवरेज खतरनाक है, ये खतरनाक, कोई नहीं है। आप हमसे एक बार अगर आपने बेसिक हमसे क्लियर किया ना, तो हम श्योरिटी देते हैं कितना भी खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन आ जाए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर कितना भी खतरनाक सवाल है उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 15 आपको समझ में आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 रहा, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 16 को। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली दो संख्याएं मिला दी जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। जरा देखें, 5 क्रमागत संख्याएं हम ले लेते हैं। 5 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5, ये हमने मान ली, ठीक है। कोई भी 5 क्रमागत संख्या ले लो, हमने कोई भी लेने से अच्छा है कि हमने जो है वो सिंपल से ही ले ली, ठीक है। इसका एवरेज क्या होगा, 1 + 5/2, पता है आपको, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन टू, कब, जब आपका क्या हो, डिफरेंस सेम हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6/2, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अगली दो संख्या मिलाइए, 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 और 7, दो संख्याएं और मिल गई। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन टू, क्या आ जाएगा, 8/2, क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। क्या आ जाएगा, 4। तो देखा आपको कितना क्या परिवर्तन आया, परिवर्तन आया कि एवरेज में एक की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, ठीक है। एवरेज में क्या हो गया, एक की वृद्धि हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका समझ में आ गया, सिंपल था, ठीक है। एक से दो बार और देखिए, आपको और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है। 17 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ चुके हैं, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 17 को। क्या है कि यदि m संख्याओं का औसत n² तथा n संख्याओं का औसत m² हो, तो m+n संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले m संख्याओं का औसत n² है, तो m संख्याओं का योग कितना होगा, m संख्याओं का योग, m संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, mn² हो जाएगा। आगे क्या बोला, n संख्याओं का औसत m², तो n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, nm² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बताना है, m+n संख्याओं का औसत, तो m+n संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो औसत बराबर होता क्या है, आंकड़ों का योग, तो आंकड़े क्या है, mn², ये m का आंकड़ा हो गया, इसका आंकड़ा क्या होगा, nm², ठीक है। और आंकड़ों का योग हो गया बटे आंकड़े, आंकड़ों की संख्या क्या है, एक m है और n है, सो m+n हो गया, ठीक है। यहाँ से हम mn कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा m+n, हमने m+n अपॉन में m+n है, ये कट गया, तो क्या बचा, mn, ठीक है। सो m+n संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, m+n संख्याओं का औसत mn हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझ में आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्लियर है। 18 पर हम आ जाते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है, ठीक है, ये बताना है। सिंपल है, लगाने की कोशिश करिए। देखिए कैसे लगाते हैं।
तीन संख्याओं का औसत 7 है ना, तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं का औसत 7 है, तो इसका योग, इसका हम क्या निकालते हैं, योग निकालते हैं। तो योग कितना हो जाएगा, 3 × 7 इट मीन्स 21। ये क्या हो गया, तीन संख्याओं का औसत हो गया। ठीक है, पहली दो संख्याओं का औसत कितना है, 4, ये तीन संख्याओं का हो गया। दो संख्याओं का योग निकालो जरा, दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। तो तीसरी संख्या देखो, तीन संख्याओं का योग है आपका 21, दो संख्याओं का योग है 8, तो तीसरी संख्या क्या होगी, 21 में से 8 घटा दीजिए, कितना बचा, 13। कितना बचा आपका, 13। तो यहाँ पर 13 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या होगी साथियों, 13। ठीक है, क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्लियर हो गया, सिंपल सा था, जीरो कैलकुलेशन। ठीक है, 19 पर आ जाते हैं। ये देखिए 19, पढ़िए जरा 19 क्या है। 19, तीन संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है, राइट। लगाएं इसको, देखिए तीन संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, 28 दे रखा है। ये वाली ए वाली लाइन आप याद रखेंगे, तीन संख्याओं का औसत 28 है, तो इसका योग, योग क्या हो जाएगा, 28 × 3, 28 कितना होता है, 28 × 84, राइट, 28 × 84। ठीक है, योग हो गया। अब देखिए, अब इस वाली लाइन को पढ़िए, क्या है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है, क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, मतलब दूसरी संख्या अगर 2 है तो पहली संख्या 1 है। फिर क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो ये दूसरी लिखा, ये तीसरी लिखा। क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या जो है वो दूसरी से दुगनी है, राइट। तो अगर ये दूसरी संख्या 1 है तो दूसरी संख्या की सॉरी, अगर दूसरी संख्या 1 है तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, समझिए ध्यान से, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, मतलब दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या 1 है, हो गया। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, मतलब तीसरी संख्या जो वो दूसरी से दो गुनी है, तो दूसरी अगर 1 है तो तीसरी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इनका रेशियो बनाइए, पहली दूसरी और तीसरी, इनका रेशियो बनाइए। रेशियो कैसे बनाते हैं आप, आपको पता है कि कॉमन पोर्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यही पढ़ाया है आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। सेम है क्या, नहीं है, तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ऐसा करते इसको 2 बना देते हैं, यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 का कर दीजिए। तो देखिए दूसरी और तीसरी का जो नया रेशियो है, दूसरी और तीसरी संख्या का जो नया रेशियो वो क्या हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, पहले का रेशियो क्या है, 1, दूसरी का 2 और तीसरी का 4। ठीक है, रेशियो बनाने की काफ़ी काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स हैं, ये वाला मेथड भी आपको आता होगा। ठीक है, हम समझते हैं कि ये, क्योंकि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसको पढ़ा चुके हैं, तो हम मानते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एवरेज पढ़ रहे हैं तो एवरेज के कॉन्सेप्ट हम मानेंगे, एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए हमने तीन संख्याओं का योग कितना निकाल रखा है, 84 निकाल रखा है। यहाँ तीन संख्याओं का योग देखिए जरा, 3 और 2, 2 1 3 और 4 3 7। ठीक है, यहाँ पर योग 7 यूनिट है, वैसे 84 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 7 84, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, बताना क्या है, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कितनी है, 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 चौके 48। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48। ठीक है, सो दूसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या होगी साथियों, तीसरी संख्या हो गई है आपकी 48। क्लियर है, सो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्लियर हो गया। हम अब अपने लास्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पांच संख्याओं का योग 240 है, पांच संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या क्या है, राइट, ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए जरा क्या है, पांच संख्याओं का योग ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, आप चाहें तो बेसिक से लगा लीजिए, आप चाहें तो थोड़ा सा आप बैलेंसिंग मेथड पे आ जाइए। ठीक है, तो बेसिक से आप लगा पाएंगे, आपको आता होगा। ठीक है,
नहीं आता, चलो ऐसा करते हैं बेसिक से ही लगाते हैं, ठीक है। देखो पांच संख्याओं का योग, पांच संख्याओं का योग कितना गिवन है, पांच संख्याओं का योग गिवन है 240, ठीक है। हम बेसिक से ही लगाते हैं, बेसिक से ज़्यादा टफ नहीं है। पहली दो संख्याओं का क्या, औसत। तो दो संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 30 × 2, इट मीन्स 60, ठीक है। दो संख्याओं का योग कितना हो गया, 60, ठीक है। चलिए 60 लिख दिया, क्या बोला, अब आगे पढ़िए। अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है, 70। तो दो अंतिम दो संख्याएं ले लीजिए, इनका योग निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 70 × 2, इट मीन्स 140, ठीक है। अब जरा देखिए, अब इतने वाले पोर्शन को देखिए, दो संख्याएं ये, दो संख्याएं ये, कितनी हो गई टोटल, चार, ठीक है। चार संख्याओं का योग जरा देखिए, चार संख्याओं का योग कितना निकल रहा है, चार संख्याओं का योग 60 और 140 मतलब 200 हो रहा है। चार संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 200, और पांच संख्याओं का योग 240, ठीक है। सो अगर हम पांच में से चार संख्याओं को अगर हटा दें तो बचा क्या, एक संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या बची, ठीक है। सो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी 240 में से आप 200 जो है वो हटा दीजिए, तो बचा कितना, 40, कितना बचा आपका, 40, राइट। सो तीसरी संख्या क्या होगी साथियों, तीसरी संख्या हो गई है आपकी 40, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्लियर हो गया। क्लियर, तो ये हमारा आज का वीडियो था, सेशन था। देख लेते हैं आगे कोई क्वेश्चन है क्या, कोई क्वेश्चन नहीं है। 20 क्वेश्चंस थे हमारे इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस कर लिए, और काफ़ी आसान आसान से क्वेश्चंस थे, ज़्यादा बिल्कुल भी टफ नहीं थे। जीरो कैलकुलेशन के साथ हमने सारे सवालों को लगाया है, ठीक है। अगर आप ऐसी भी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका पेपर देने का कोई मतलब नहीं है कंपटीशन का, ठीक है। हम यहाँ सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आती हैं, ठीक है। नहीं आती हैं तो सपोर्ट करिए, हम जल्दी ही आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो, बेसिक अर्थमेटिक की वीडियो जो वो जो सॉरी सीरीज़ आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिसमें सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। और इस सेशन की आपको पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।